नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद और तंत्र। मेरी चैनल का नाम है 9165823800। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अभी दीपावली पे मैंने सफ़ेद पलाश के ये पुष्प हैं, थोड़ा सा बारिश में इस तरह के हो जाते हैं क्योंकि ये पूरा थोड़ा सा नमी तो रहती है। ये सफ़ेद पलाश के पुष्प हैं और ये सफ़ेद पलाश की डंडी है। सफ़ेद पलाश के बारे में गुरु गोरक्षनाथ जी ने बहुत सारी महिमा गाई है और उनकी किताबें कहीं मिलती भी नहीं है। बहुत ही अद्वितीय चीज़ है ये। ब्रह्म का वास होता है इसमें, ब्रह्म का सफ़ेद पलाश में वास होता है। तो ये जहाँ ये सफ़ेद पलाश की एक लकड़ी का टुकड़ा और एक फूल ये जहाँ रहेगा वहाँ पर फिर राहु कोई कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि राहु काम कैसे करता है ये कोई नहीं बताता। राहु काम करता है सीधा बुद्धि पे। राहु जिसका खराब रहेगा, और दैनिक जीवन में राहु की महादशा, राहु की प्रत्यंतर दशा, राहु के साथ शनि की अंतरदशा, शनि की प्रत्यंतर दशा जब जब आएगी, जब व्यक्ति दिमागी रूप से परेशान रहेगा और अगर ज़्यादा खराब स्थिति उसकी लग्न पत्रिका में है राहु के साथ शनि की, तो फिर निश्चित रूप से वो जेल जाएगा। इसमें कोई दो मत है ही नहीं। या ऐसी अद्भुत बीमारी, पेट की बीमारी उसको पकड़ेगी कि वो उससे मृत्यु तुल्य कष्ट पाके मरेगा जरूर। राहु का ये चमत्कार है। और राहु को काटने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है सफ़ेद पलाश और इसकी लकड़ी अपने पास रखना चाहिए। सफ़ेद इसको चांदी की डिब्बी में रखें, तांबे की डिब्बी में रखें। मैंने इसके अद्भुत चमत्कार देखे। जब कोई अपने को बहुत ज़रूरी काम हो, कोर्ट का काम हो, केस का काम हो, कोई दुकान का काम हो, कोई बड़ी डील हो, तो इसका एक लकड़ी और एक हम पुष्प देते हैं, क्योंकि पूरा गोरक्षनाथ यंत्र लोग ले नहीं पा रहे हैं। तो एक पुष्प और एक लकड़ी का टुकड़ा दे दे उसको सफ़ेद पलाश में। हमने अभी ये दीपावली पे इसको, होली पे तो हम इसको सिद्ध करके लाते ही हैं, दिवाली पे फिर हम इसको और जागृत करते हैं। तो एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा और एक पुष्प आप सफ़ेद कपड़े में बांध के ले जाइए, सीधे हाथ तरफ आप इसको जेब में रखिए, सफ़ेद कपड़े पहन के जाइए। और जब भी हमको किसी ज़रूरी काम से जाना है, भगवान शंकर का नाम लेके सीधा पैर घर से निकालिए, सफ़ेद मिठाई शक्कर दही खा के जाइए और उसके ऑफिस में भी सफ़ेद पैर, सब आपका सीधा पैर अंदर डालिए। आपके काम 100% बनेंगे। ये मेरे जीवन का अनुभव है। और जहाँ ये रहता है वहाँ लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। वो कभी आदमी कंगाल होता नहीं, बिल्कुल। क्योंकि सफ़ेद पलाश काटता कैसे है राहु को? ये ब्रह्म वृक्ष है। आपने देखा होगा रावण भी ब्राह्मण था, ब्राह्मण जरूर था, पर उसने ब्रह्म को अपने बस में कर रखा था। इसीलिए भगवान शिव की उस पर कृपा थी और इसीलिए उस रावण को वैकुंठ पहुंचाने के लिए ब्रह्म को ही आना पड़ा, राम को ही आना पड़ा। राम के अलावा कोई आदमी रावण को छू भी नहीं सकता था, इतनी ताकत थी उसमें। और उसने पूरे 9 ग्रहों को अपने बस में कर रखा था। और भगवान शिव के मस्तक पे चंद्रमा है, जिसके पास ये रहता है उसका चंद्रमा अच्छा बली हो जाता है, तो राहु फिर उसकी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं कर पाता। और राहु क्या करता है, पहले बुद्धि भ्रष्ट करता है और फिर शुक्र को खराब कर देता है। तो बुद्धि भ्रष्ट हुई तो आदमी फिर जुआ, सट्टा, शराब, रंडीबाजी में फंसेगा। और शुक्र खराब होगा तो पैसा, उसके कर्जा चढ़ेगा। जिसका शुक्र खराब रहता है उसके गाड़ी घोड़ा सब बिक जाती है। करोड़पति आपने बहुत सारे राजा महाराजा देखे होंगे जो ज़मीन पे आ जाते हैं, वो राहु के कारण ही है। तो जहाँ ये रहता है वहाँ फिर माँ पार्वती, माँ शिव का कृपा और ब्रह्म की कृपा होती है। रावण के ऊपर ब्रह्म की कृपा थी और इसीलिए भगवान राम को आना पड़ा। राम परब्रह्म है, तो परब्रह्म को आना पड़ा। और ब्रह्म अस्त्र से ही आपका ब्रह्म जगह पर आपकी नाभि जो ब्रह्म का केंद्र माना जाता है, तो नाभि में ब्रह्म अस्त्र का सबसे महत्वपूर्ण कोई आपके शरीर में अंग होता है तो वो नाभि होती है। तो ब्रह्म रंध्र, उसको ब्रह्म स्थान बोला जाता है, मध्य में होता है आपके बिल्कुल।
तो ब्रह्म अस्त्र से ब्रह्म के द्वारा और नाभि में ब्रह्म स्थान पर प्रहार करके रावण को बैकुंठ लोक पहुंचाया गया। ये है ब्रह्मवस्त्र की महिमा। इसीलिए धीरे धीरे सफ़ेद पलाश के कम से कम 20-25 पेड़ तो मेरे देखे गायब हो गए। बैतूल में 18 पेड़ गायब हो गए। बोरी रेंज में बहुत सारे थे, कुछ रोड के आसपास थे, कुछ महाराष्ट्र बॉर्डर पे 3-4 थे। लोग जेसीबी लगा लगा के खोद ले गए। अब तो इसके मेरे ख्याल से 1-2 पेड़ जो बचे हैं मैं जानता हूँ, पर मैं बताता नहीं किसी को कि फिर वो भी गायब हो जाएंगे, और हो ही जाएंगे, पता कर लेते हैं लोग। आदिवासी भी आजकल बहुत चालाक हो गए, पैसा लेके सब बता देते। धीरे धीरे 2-4 साल में इसका एक पुष्प और एक लकड़ी का टुकड़ा भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, मैं अच्छे से जानता हूँ। क्योंकि पुष्प मिलना तो अभी मुश्किल हो गए। जैसे ही ये पुष्प एक तो अलग दिखता है ये पूरे जंगल में, तो आदिवासी आजकल हर जगह रोड बन गए। रोड बनने का भी बहुत बड़ा नुकसान है। रोड बनने से सब जगह लोगों का आना जाना हो गया, और इनको नष्ट करने में एक बहुत बड़े ग्रोह का हाथ है, जो जेसीबी लगा लगा के पूरे पेड़, मैंने आँख से देखे हैं पूरे पेड़, कोई या तो तांत्रिक लोग हैं या जो भी हो, इसकी महिमा अपरंपार है, अपरंपार महिमा है इसकी। इसीलिए और किसी पेड़ को नहीं छूते ये। सफ़ेद पलाश का झाड़ को खोद ले जाते हैं। जिस पलाश का मैंने आपको फ़ोटो भेजा था जिसमें मेरा डीपी डला हुआ है, वो पेड़ भी गायब हो गया है, वहाँ नहीं है। अब मुझे दूसरा कोई पेड़ तलाश करना पड़ेगा इस साल, है जानता हूँ मैं। तो ऐसा लोग करते हैं। तो ये इसकी महिमा है, ये ब्रह्म वृक्ष, और इसका बिल्कुल तीक्ष्ण प्रभाव होता है, इसमें कोई दो मत है नहीं। आप तो जिस किसी को भी चाहिए तो मैं एक पुष्प और एक लकड़ी का टुकड़ा दे दूंगा, क्योंकि ये सब सिद्ध किया हुआ है। बिना सिद्ध किए हुए कोई काम नहीं करता भाई, सीधी बात है। ये मंत्र में तंत्र में चीज़ों को सिद्ध करना पड़ता है। दिवाली पे, होली पे, दशहरा पे दान दक्षिणा, पंडित 11 पंडित से बैठ के हवन यज्ञ, क्योंकि ब्रह्म की पूजा कोई साधारण पूजा नहीं है, इसमें पूरा दिल दिमाग पैसा सब लगता है। तो ये बहुत ही दुर्लभ चीज़ है मित्रों। सब चीज़ों में सबसे दुर्लभ चीज़ मानी जाती है कि ये काली बिल्ली की जेर, ऐसी एक काला जायफल, ऐसी जो कुछ चीज़ें हैं, जो दुर्लभ चीज़ें हैं, जिनके प्रभाव से आप अपने जीवन में सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने इसका बिल्कुल प्रभाव देखा है। चाहे लड़का परीक्षा में जा रहा हो, चाहे कंपटीशन में जा रहा हो, चाहे आपका कोई डील करना हो, पैसे की कोई व्यवस्था करना हो, आप बिल्कुल जहाँ इसको लेके जाएंगे 1-2 बार में आपका काम। अब भगवान ही आपसे नाराज़ हो गया तो फिर मैं नहीं कह सकता, या आपके कर्म ही बिल्कुल निकृष्ट हैं तो मैं नहीं कह सकता। मगर आपने अगर थोड़ा सा भी सात्विक हैं, पूजा पाठ पे ध्यान रखते हैं, भरोसा रखते हैं चीज़ों पे, तो आपका काम बिल्कुल निश्चित रूप से होता है। मैंने इसके जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं मित्रों। इसीलिए इस पेड़ को अब लोग टिकने ही नहीं देते। यही कारण है कि महिमा अपरंपार, बाकी किसी पेड़ को नहीं छूते, सफ़ेद पलाश को जड़ सहित खोद के ले जाते। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। जिस किसी को चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करिए। फ़ोन में नहीं उठा पाता हूँ मित्रों, क्योंकि मैं बहुत अपने कामों में व्यस्त रहता हूँ, तो आपसे क्षमा चाहूँगा। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, ताकि जो दुखी लोग हैं इसका लाभ ले सकें। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।